ये जोड़ी फ्लैट को हमने बीच का पार्टीशन वॉल निकालकर एक अप्रोक्सीमेट 400 स्क्वायर फीट एरिया का लिविंग रूम डिजाइन किया हुआ है, जो कि काफी ग्रैंड एंड लग्जरी इंटीरियर आप कह सकते हैं, जो दिखने में काफी अच्छा आपको लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस जोड़ी फ्लैट का इंटीरियर टूर। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं सीवी इंटीरियर। आज हम जोड़ी फ्लैट का इंटीरियर के बारे में आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, जो कि हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है सीएसटी लोकेशन पर। इस लिविंग रूम में ऐसे बहुत से कॉर्नर हैं जहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे अच्छे इंटीरियर वर्क किए हुए हैं एंड वॉल पैनल्स आप कह लीजिए या फर्नीचर कह लीजिए, हर कॉर्नर अपने आप में एक अच्छा वर्क दिखता है। लेकिन जहाँ तक मुझे जो सबसे अच्छा कॉर्नर दिखने में लगता है वो है ये हमारा विंडो का सिटिंग एरिया, जिसे हमने इंडियन स्टाइल में थोड़ा क्रिएट किया है एंड जो इसका बेस मटेरियल है प्लाईवुड एंड विनियर पॉलिश के साथ हमने फिनिश किया हुआ है। तो चलिए इस कॉर्नर के बारे में ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था इस विंडो सीटिंग एरिया के बारे में, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं ये सीटिंग काउंटर, जिसके नीचे हमने काफ़ी बड़ा स्टोरेज सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिसका हमें डेली बेसिस पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये एक तरीके से स्टोर का भी काम करता है एंड विंडो एक्सटेंशन के बाद ऑलमोस्ट सभी जगह पे ऐसा एक एरिया हमें मिलता है। तो यहीं पर हमने साइड में जो पैनल किया हुआ है वहाँ पर हमने बुक स्टोरेज के लिए एंड कुछ एंटिक्स हाईलाइट करने के लिए सेक्शन भी क्रिएट किया हुआ है। एक डेमो में आपको दिखा सकता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ हमने इंटरनली स्टोरेज यूज किया हुआ है। एक लिविंग रूम में जब भी हम इंटीरियर देखते हैं, सोफा के पीछे का एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट होना जरूरी है, तभी वो पूरे इंटीरियर के साथ अच्छे तरीके से मर्ज होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने सोफा पीछे का जो वॉल है उसे भी काफ़ी मिनिमल स्टाइल में हमने हाईलाइट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्लूटेड पैनल को लेयर बाय लेयर अप्लाई किया है एंड बैकड्रॉप में हमने एलईडी प्रोफाइल वगैरह पैनल के पीछे प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से जो लुक आ रहा है काफ़ी लाइट अप हो रहा है हमारा। फ्यूचर में हमारा यहाँ पर कुछ वॉल डेकोर आने वाला है, जिसके साथ ये पूरा एरिया इस लिविंग रूम के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे डाइनिंग स्पेस पे। हमारा डाइनिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर हमने टोटल 6 सीटर डाइनिंग टेबल का अरेंजमेंट रखा है, जो कि इस पूरे लिविंग रूम के थीम पे काफ़ी अच्छी तरीके से मर्ज हो रहा है। एंड जो हमारा डाइनिंग एरिया का बैकड्रॉप है उसे भी हमने विनियर विथ 8x4 का वॉल टाइल के साथ हाईलाइट किया है। ये बुक मैच टाइल है जिसको हमने वॉल पे अप्लाई किया हुआ है एंड विनियर विथ प्रोफाइल लाइट हाईलाइट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे डाइनिंग एरिया का जो लुक है काफ़ी अच्छा निकल के आता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक जोड़ी फ्लैट है। जब दो फ्लैट को हमने आपस में मर्ज किया तो कई सारे स्पेस ऐसे निकल के आए जो ये लिविंग रूम में हम डायरेक्टली मिक्स नहीं कर सकते थे। तो हमने एक अच्छा सा प्लान किया और किचन एरिया और किचन से रिलेटेड चीज़ें रखने के लिए हमने अलग सेक्शन क्रिएट किया है। ये जो आपको एक पिलर्स के साथ पैनल वर्क दिख रहा है, ये सामने से तो आपको प्लाईवुड और लेमिनेट फिनिश है, बट ये एक तरीके का स्टोरेज है जो आपको मैं नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगा, जो कि हमारा किचन का यूटिलिटी एरिया है। ये पूरा सेक्शन हमने स्टोरेज में कन्वर्ट किया हुआ है, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इसी डाइनिंग एरिया में हमने डाइनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हाईलाइट करने के लिए कुछ नीश भी हमने क्रिएट किया हुआ है। ये एक्चुअली हमारे ओल्ड फ्लैट का एंट्रेंस था, तो हमने पुराना एंट्रेंस पैक कर यहाँ पर नीश क्रिएट किया है, जो कि ग्लास रैक से हमने हाईलाइट किया है। तो डाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी आप एंटिक्स यहाँ पर रख के हाईलाइट कर सकते हैं, जिसे हमने एक स्पॉटलाइट प्रोवाइड करके पूरा एरिया को लाइट अप किया हुआ है। जब हमने इस दोनों फ्लैट के बीच की वॉल निकाल दिए थे, तब यहाँ पर एक बीम डाउन क्रिएट हो गया था, जो कि दिखने में उतना इंटीरियर में अच्छा लगता नहीं है। तो हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर बीम पर मिरर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारा बीम ड्रॉप छुप जा रहा है और हमने कॉर्नर्स को राउंड शेप में कर दिया है, जो कि इस दोनों लिविंग रूम को काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा फील आता है कॉर्नर्स को देख के। जब हमने दोनों फ्लैट को मर्ज किया तो हमारा प्रॉपर एक लिविंग रूम तो निकल गया और एक सेक्शन ऐसा भी बनता था जहाँ पे हमें एक सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए था, बट हमें ऐसा अरेंजमेंट चाहिए था कि ज़्यादा गेस्ट होने पे एज अ बेड उस सीटिंग को हम यूज़ कर सकें, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर सोफा कम बेड का प्रोविज़न किया। काफ़ी अच्छा और ह्यूज सोफा कम बेड है, जहाँ पर पर्सन की क्वांटिटी बढ़ने पर आप इसे एक्सपांड करके एक बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसी कॉर्नर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्ले
एरिया दिखेगा, आप इसे इंटरटेनमेंट जोन भी कह सकते हैं। बेसिक हमने यहाँ पर एक टीवी प्रोवाइड किया है और कुछ एक्सबॉक्स का कंसोल है जो एक गेमिंग सेटअप की तरह काम करता है। एंड यहाँ पर जो वॉल है, वॉल को हाईलाइट करने के लिए हमने टाइल के साथ मिरर का कॉम्बिनेशन दिया है, जिसकी वजह से इसका जो लुक आता है पूरे इंटीरियर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये गेमिंग सेटअप आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर से कमेंट करके बताइए। हम थोड़ा इस गेमिंग सेटअप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लोअर यूनिट बनाया है जहाँ पर एक शेल्फ प्रोवाइड किया है एंड अंदर कुछ हम अपने सेटअप्स वगैरह रख सकते हैं। एंड नीचे हमने ड्रॉवर प्रोवाइड किए हुए हैं जहाँ पर नॉर्मल या जनरली जो यूज करते हैं नॉब्स वगैरह, हमने वो यूज ना कर कंसील कॉर्नर हैंडल्स यूज किए हैं जो दिखने में काफी स्लीक और अच्छे होते हैं। और यहीं पे अगर हम बैकड्रॉप की बात कर ले तो एक प्लाईवुड का पैनल प्रोवाइड किया है जिसके ऊपर हमने टाइल्स अप्लाई किया हुआ है एंड बैकड्रॉप में कुछ लाइटिंग प्रोवाइड कर दिया है जो इसके लुक को काफी अच्छे तरीके से लाइट अप करता है। अगर शू स्टोरेज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास काफी अच्छा जगह मिलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। डोर ओपन होने के बाद भी हमारे पास डोर के पीछे इनफ स्टोरेज था जिसे हमने शू रैक डिजाइन में यूज कर लिया। ये काफी बड़ा एरिया है शूज के लिए, डोर के पीछे था वैसे भी यूज नहीं हो पाता, तो हमने एज अ शू रैक ही इसे पूरा यूज कर लिया है। और ये कलर में इतना अच्छा ब्लेंड हो गया है कि इतना हैवी स्टोरेज लिविंग रूम में बना हुआ है ऐसा पता नहीं चलता है। हमने सारी चीज़ों पे डिस्कस तो कर लिया, लेकिन हम इस लिविंग रूम के फॉल सीलिंग पर डिस्कस करना भूल गए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस लिविंग रूम के फॉल सीलिंग पे। यहाँ पर भी हमने राउंड शेप का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा है और हर जगह एक एरिया डिसाइड करके उस एरिया को स्पेसिफिक डिवाइड करके हमने दिया हुआ है। डाइनिंग एरिया के लिए आप देख सकते हैं अलग से फैन और उसके लिए हिडन लाइट्स का भी प्रोविज़न हमने किया हुआ है। सेम अपने लिविंग रूम के लिए भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं हमारे किचन सेक्शन में। लिविंग रूम और किचन एरिया को डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास डोर भी प्रोवाइड किया है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे किचन के यूटिलिटी एरिया में। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लिप में बताया, जो डाइनिंग एरिया का हमने पार्टीशन क्रिएट किया है वो एक पार्टीशन के साथ साथ एक अच्छा स्टोरेज भी है। ये उस स्टोरेज का लोअर बेस है जहाँ पे हमने ड्रॉवर प्रोवाइड किया है एंड कुछ स्टोरेज भी प्रोवाइड किया है जिसे हमने शेल्फ देके डिवाइड किया हुआ है। और एक काउंटर भी हमने दिया हुआ है जहाँ पर अगर हमारे पास ज़्यादा सामान है तो इस काउंटर को एज अ काउंटर शेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं। रोमन ब्लाइंड्स यूज़ किए हुए हैं जो कि पार्शली कवर होता है हमारे डिजाइनर पैनल के साथ। सपोज हमें डाइनिंग एरिया और हमारे किचन यूटिलिटी में थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करना है तो हम इस ब्लाइंड को कवर करके दोनों एरिया को काफी अच्छे तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने हमारे यूटिलिटी काउंटर के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हमारे कंसील यूनिट्स के बारे में। यहाँ पर हमने ओवन, प्रॉपर कंसील ओवन यूज़ किया हुआ है जिसके नीचे हमने 2 ड्रॉवर्स भी यूज़ किए हुए हैं एंड वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करने के लिए प्रॉपर वीकर बास्केट का भी सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। एंड टॉल स्टोरेज के तौर पर हमने यहाँ पर प्लाई में ही स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छा सेटअप बैठ जाता है। अगर इस ओवरहेड की हम बात करें तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल शटर विद टिंटेड ग्लास का यूज़ किया। यूटिलिटी स्टोरेज में आपको कहीं पे भी एक भी प्रैक्टिकल या फिजिकल हैंडल देखने नहीं मिलेगा। हमने सारे जो भी स्टोरेज क्रिएट किए हुए हैं वो सारे हैंडल ऐसी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। किसी भी जगह पे आपको अलग से हैंडल देखने नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे किचन एरिया में। ये है हमारा प्रॉपर किचन का सेटअप। जो अभी आपने देखा वो था हमारे किचन का यूटिलिटी एरिया। सो हमने काफ़ी बड़ा एरिया था, हमने प्रॉपर वर्कआउट किया एंड एक एरिया को स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड किया। किचन में हमें उतना सारा जगह यूटिलाइज नहीं करना था, इसके लिए हमने किचन को एक अलग से यूटिलिटी एरिया प्रोवाइड कर दिया है। किचन के लिए जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती है वो हमने मेन किचन में ही रखा है, जैसा कि ये पुल आउट स्टोरेज एंड जो भी टेंडम के हमारे सेटअप्स होते हैं वो हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। ऊपर की तरफ आप ओवरहेड स्टोरेज देख सकते हैं एंड उसके ऊपर हमने डेड स्टोरेज भी प्रोवाइड किया है जो कभी कभार यूज़ में आने वाली चीज़ों के लिए हमने बनाया है। और ये कॉर्नर पे आप देख सकते हैं हमने सिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, इसके नीचे वैनिटी स्टोरेज भी दिया है हमने। और ये किचन पूरा हमारा एक्रेलिक फिनिश में है और जी सेक्शन हैंडल के साथ हमने इसे पूरा फाइनलाइज किया हुआ है।
किचन में हमें चॉपिंग के लिए अलग से कोई एरिया था नहीं, तो हमने इस कॉर्नर को एज अ चॉपिंग काउंटर की तरह भी यूज़ किया हुआ है। जो ज़रूरत पड़ने पर आप इसे एक्सपांड करके या अनफोल्ड करके एज अ चॉपिंग काउंटर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इजीली क्लोज हो जाता है। आपके ज़रूरत के हिसाब से ये आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे किड्स बेडरूम में, जिसका साइज़ है 10x14, और यहाँ पर हमने 2 बेड के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई किया हुआ है। लेफ्ट साइड जो आप हमारे देख रहे हैं, ये एक वार्डरोब है अपना ओपनेबल टाइप का, जहाँ पे हमने सेंटर में ग्लास यूनिट दिया हुआ है एंड कुछ ग्लास रैक के साथ है, जिसमें हमने कंसील्ड प्रोफाइल लाइट के साथ पूरा डेकोरेशन किया हुआ है। एंड इसी वार्डरोब के साथ हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टडी टेबल प्रोवाइड किया है, जो कि अराउंड 2.5 फीट के साइज में बना हुआ है, जहाँ पे हमने एक छोटा सा ड्रॉअर यूनिट भी प्रोवाइड किया है कुछ स्टडी मटेरियल होल्ड करने के लिए, एंड एक ट्रे भी दिया हुआ है। सपोज आपको वर्किंग स्पेस बढ़ाना है तो ट्रे आप ओपन करके आप अपना वर्किंग स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। एंड यहीं पर हमने कुछ ओवरहेड स्टोरेज भी दिया है, जहाँ पे कुछ एक ओपन यूनिट है, एंड उस ओपन यूनिट को हमने प्रोफाइल लाइट के साथ हाईलाइट किया हुआ है। और यहीं पे हमने जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए हैं, और देख सकते हैं इसका इफेक्ट कैसा आता है लाइट ऑन करने के बाद। ये हेडबोर्ड आप देख सकते हैं, इस हेडबोर्ड को हमने काफी अच्छे तरीके से डेकोर किया है, जिसको हमने स्टोन लेमिनेट के साथ और फ्लूटेड पैनल के साथ हाईलाइट किया हुआ है। यहीं पर हमने एक छोटा सा हिडन स्टोरेज भी क्रिएट किया है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। यहीं पर हमने हेडबोर्ड के ऊपर एक निच भी क्रिएट किया है, जो थ्रू आउट वॉल के ऊपर है, एंड उसे हमने वुडन लेमिनेट के साथ हाईलाइट किया है। और यहीं पर हमने प्रोफाइल लाइट के साथ लाइटिंग भी प्रोवाइड की है, जहाँ पे आप कुछ हाईलाइटिंग मटेरियल, एंटीक मटेरियल आप रख के पूरा एरिया हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने 2 बेड प्रोवाइड किए हैं, ये बेड नॉर्मल स्टोरेज तो है ही इसमें, बट यहाँ पर हमने 2 ड्रॉवर्स भी दोनों बेड में हमने दिया है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। ओपन करने के बाद काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है हमें, जिसमें हम ब्लैंकेट्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इसी बेडरूम में हमने ड्रेसिंग का भी काफ़ी अच्छा प्रोविज़न किया हुआ है। वैसे जगह कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमने ड्रेसिंग का कैसा प्रोविज़न किया है। वॉल के अंदर हमने निच क्रिएट किया है, एंड उसी को हमने प्लाईवुड पैनल करके एंड लेमिनेट फिनिश करके एंड कुछ स्पॉट लाइट के थ्रू हमने इसे हाईलाइट किया है। नीचे कुछ आप ऐसे एंटिक्स रख सकते हैं, हमने तो फिलहाल परफ्यूम के बॉटल्स रखे हैं। इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, एंड जो हमारा ड्रेसर का रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी घर में उसके फर्नीचर को हाईलाइट करने के लिए फॉल सीलिंग की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, हमने इस बेडरूम में भी उस चीज़ का पूरे तरीके से ध्यान रखा है। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे डबल लेयर में क्रिएट किया हुआ है, एंड फॉल सीलिंग को हाईलाइट करने के लिए हमने विजिबल सरफेस प्रोफाइल लाइट प्रोवाइड किया है। इस बेडरूम के सारे इंटीरियर तो आपने देख ही लिए। अब चलते हैं इस बेडरूम के वॉशरूम में। इस वॉशरूम में भी काफ़ी हमने क्रिएटिव वर्क किया हुआ है। जब बाथरूम में हमने मोरक्कन टाइल के साथ डार्क टाइल का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, जो कि एक सॉलिड टेक्सचर है, जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। एंड यहाँ पे हमने शावर पार्टीशन भी दिया हुआ है, एंड शावर एरिया भी ऐसे क्रिएट किया है कि काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलता है यूज़ करने के लिए। एंड यहाँ पर हमने एक सिटिंग रैक का भी प्रोविज़न किया है, जिसकी कैपेसिटी 200 kg के आसपास है, तो एक एवरेज पर्सन का ये वेट काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकता है। एंड यहाँ पर शावर एरिया में हमने कुछ ग्लास का भी प्रोविज़न किया है, जिसमें आप अपने शैम्पू वगैरह रख के हाईलाइट कर सकते हैं इस एरिया को। WC के ऊपर हमने कुछ स्टोरेज का भी प्रोविज़न किया हुआ है। यहाँ पर जो भी वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें होती है आप स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोरेज का भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने ध्यान रखा हुआ है। अगर बात करें हम इस बाथरूम के बेसिन एरिया की, तो बेसिन एरिया में भी हमने फुल बॉडी टाइल से बेसिन काउंटर क्रिएट किया है, जिसके नीचे हमने वैनिटी स्टोरेज प्रोवाइड किया है, एंड एक कर्वनेस प्रोवाइड किया है। सपोज WC को यूज़ कर रहा है तो पैर पे कहीं चोट ना लगे, इसके लिए हमने इसे कर्व शेप दिया हुआ है। इस बेडरूम का थीम हमने बेज टोन पे रखा हुआ है, जिसे कहीं कहीं हमने गोल्डन एलिमेंट के साथ हाईलाइट किया है। गोल्डन मटेरियल यहाँ पे हमने एज अ हाईलाइटर टोन के लिए यूज़ किया है, जो कि बेज थीम पे काफ़ी उठ के दिखता है। अगर हम बात करें हमारे बेड के बैक पैनल की, तो इसे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसे चारकोल पैनल एंड कुछ मिरर के साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है। आप इसे जरूर से वॉलपेपर समझ रहे होंगे, बट ये एक्चुअल में टाइल मटेरियल है, जो कि फ्लोरल टेक्सचर में आता है। इसका लुक काफ़ी अच्छा और एस्थेटिक वाइज काफ़ी सूदिंग लगता है। और वहीं पे हम बात करें हमारे हेडबोर्ड की, तो हेडबोर्ड भी हमने ज़्यादा पैटर्न अप्लाई नहीं करते हुए सिंगल फैब्रिक में ही हमने यूटिलाइज किया हुआ है, जो कि इस बेडरूम के थीम के साथ काफ़ी अच्छे से मर्ज हो जाता है। हमने यहाँ पर दोनों साइड टेबल का भी प्रोविज़न काफ़ी अच्छे तरीके से किया है,
यहाँ पे आपको एक शेल्फ देखने मिलेगा जिसके नीचे हमने एलईडी लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है और 2 ड्रॉवर्स का भी हमने प्रोविज़न दिया हुआ है। ये एज़ अ नाइट लाइट भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। सपोज़ आप पूरे घर की लाइट अगर बंद कर देते हैं एंड सिर्फ ये लाइट चालू होगा तो रीडिंग लाइट की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस बेडरूम में बेड को भी हमने काफ़ी अच्छे एलिमेंट के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। हर जगह आपको एक अलग टोन देखने मिलेगा। ये हमने एक्रेलिक बेज एक्रेलिक यूज़ किया है जिसे गोल्डन एक्रेलिक के साथ हाईलाइट किया है एंड बीच में जो आपको ये ग्रूव्स वाले पैटर्न दिख रहे हैं इस बेड के लुक को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। बेड और साइड टेबल के बारे में तो हमने बात कर ही ली, यहाँ तक कि हमने बेड के हेडबोर्ड की भी बात कर लिया एंड बैक पैनल की भी बात कर ली। अब चलते हैं हम सीधा ड्रेसिंग यूनिट। काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी लग्जरी टाइप में हमने यहाँ पे ड्रेसर यूनिट डिजाइन किया हुआ है जिसमें मल्टीपल हमने ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, वो भी सॉफ्ट क्लोज फिटिंग के साथ एंड मैट गोल्ड नॉब के साथ हाईलाइट किया हुआ है एंड कुछ स्टोरेज भी हमने क्रिएट किया हुआ है। सो अब हम आ गए हैं हमारे इस जोड़ी फ्लैट के सबसे आखिरी रूम में। ये रूम का साइज देखने के लिए तो 10 बाय 9 का है, बट यहाँ पे जो हमने फर्नीचर बनाया हुआ है वो इसी तरीके से बनाया है कि यहाँ पे प्रॉपर वॉकिंग स्पेस मिल सके, बट जो ज़रूरत के हमारे फर्नीचर होते हैं वो भी हमें साइड बाय साइड मिल जाए। 5x6.5 का बेड प्रोवाइड किया हुआ है एंड एक छोटा सा साइड टेबल भी यहाँ पे हमने दिया है। बेड के बगल में एक आध साइड टेबल तो होना ज़रूरी है एंड उसी साइड टेबल के ऊपर हमने एक ड्रेसर भी प्रोवाइड किया हुआ है। एरिया थोड़ा छोटा था बट हमने मिरर लगाकर इस एरिया को थोड़ा सा इनहांस करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की है। और बेड के पीछे का वॉल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से हमने हाईलाइट किया हुआ है। इस बेडरूम में कुछ कॉर्नर हमें मिल रहे थे तो कॉर्नर को भी हाईलाइट करने के लिए हमने कॉर्नर शेल्फ कुछ इस पैटर्न में प्रोवाइड किया हुआ है जिसे स्पॉटलाइट के थ्रू हमने हाईलाइट किया हुआ है। एंड इसी बेडरूम में हमने एक छोटा सा आयरन टेबल भी प्रोवाइड किया हुआ है जो कि एक कपड़े आयरन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, एक नॉर्मल पर्सन यहाँ पे खड़े होके इस आयरन टेबल को यूज़ कर सकता है। पीछे गैप है जो कि आयनिंग करते हुए इस गैप का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। इसे बड़े इजीली तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं और ये क्लोज़ होने के बाद ऐसे कुछ वॉल में अच्छे तरीके से माउंट हो जाता है। ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है बट बहुत काम की चीज़ है। तो अब हम इस बेडरूम के स्टोरेज एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने एक 5 बाय 9 का वार्डरोब सेक्शन क्रिएट किया हुआ है जो कि ओपनेबल टाइप वार्डरोब है एंड हम इसे लाइट और थोड़ा डार्क लैमिनेट के साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट किया हुआ है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने ज़्यादा डार्क शेड यूज़ नहीं किया हुआ है, रूम छोटा होने की वजह से डार्क शेड काफ़ी कंजेस्टेड फील करा सकता है। इसके लिए ज़्यादातर आपको वॉल या फिर जो लेमिनेट है वो लाइट शेड में ही नज़र आएंगे और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हमने डार्क लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। डोर को भी जैसे कि आप डोर देख रहे हैं, डोर पे भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया हुआ है। डार्क लेमिनेट के साथ हमने कुछ ग्रूव्स क्रिएट किए हुए हैं जो कि इस प्लेन डोर को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है और हैंडल भी हमने काफ़ी एक अच्छा और मैचिंग थीम का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आपने यहाँ पर हमारा ये जोड़ी फ्लैट का पूरा वॉक थ्रू अच्छे से देख लिया है, तो हमें बताइए आपको हमारा वर्क कैसा लगा और हमारा ये जोड़ी फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा। ये हमने काफ़ी लग्जरी को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया हुआ है जो कि हमारे क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा है। होपफुली आपको भी ये वीडियो उतना ही अच्छा लगेगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए और लाइक करना ना भूलिए।